दोस्तों अस्सलाम लेफ्ट की वालेकुम। सपोर्ट से वो यहाँ पर मेरा जीती नाम है अब्दुल अजीज। 2719 वोट के साथ। मैं आज एक ज्वाइंट नया सेक्रेटरी की सीट पर ब्रेकिंग न्यूज़ गोविंद देने डांगी जा रहा हूं। एबीवीपी के जेएनयू 2159 सीट में पर और मोहम्मद चुनाव का साजिद जो नतीजा है वो निकला। 2336 सीट के साथ में यहाँ जेएनयू पर में जीत गए। एक ही सीट है एबीवीपी का ज्वाइंट सेक्रेटरी की सुपड़ा सीट, साफ हो गया। वहां पर जो मार्जिन है ये वो थोड़ा चुनाव कम है, बैलेट पेपर से हुआ, 2300 और ईवीएम से नहीं हुआ। 2159 का। ये और बाकी की सीटों पर आप देखेंगे तो अच्छे खासे मार्जिन से रिपोर्टिंग कर रहा आराम है ने काम किया। ऑनलाइन लेकिन न्यूज़ देखिए कि कैसे इंडिया भाजपा ने। खुश हो जाते हैं। लेकिन नए ऑनलाइन नए न्यूज़ भाजपा इंडिया के का समर्थक बने हैं रिपोर्टर सूर्य प्रताप धर्मेंद्र सिंह, सिंह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। साहब ने ये पहले जो है बड़े न्यूज़ कसीदे रिपोर्टिंग पढ़ते थे योग्य किया। अखिलेश यादव के, और जेएनयू योगी में जो आदित्यनाथ को पता नहीं क्या क्या चुनाव का कहते थे। नतीजा निकला, लेकिन ये भी सूर्य प्रताप सिंह बीपी ने का लिखा, सुपड़ा साफ हो गया। वामपंथ के गढ़ में जेएनयू जेएनयू में में मोदी लहर, छात्र संघ चुनाव में ईवीएम से एबीवीपी चुनाव नहीं हुआ, सभी पदों पर आगे, बैलेट पहली पेपर बार से हुआ। चुनाव हुआ। इन्होंने जी न्यूज की खबर लगाई और जो एक वीडियो लगा दी जिसमें वहां पर नारे लग रहे जेएनयू थे। में और उसके बाद में का क्या हुआ, सुपड़ा उसके साफ बाद हो सुपड़ा गया। साफ हो गया। लेकिन इन्होंने अपना वीडियो डिलीट एबीवीपी नहीं का किया, सुपड़ा ट्वीट भी साफ डिलीट हुआ। नहीं किया। जानकारी भी नहीं दी जेएनयू कि हाँ में चारों सीट पर हम हार गए हैं, बैलेट 4-0 पेपर से सुपड़ा वोटिंग साफ हुआ। हो। चुनाव और का ये नतीजा क्यों इन्होंने निकला। लिख दिया और क्यों जो नतीजा है में खबर निकल करके सामने आई, एबीवीपी इसकी का क्रोनोलॉजी मैं आपको आगे बताता हूँ। सुपड़ा एक साफ और हुआ। जो है वो देख लीजिए इसके साथ साथ। कोई साल से एबीवी का दबदबा नहीं डॉक्टर था मिराज जेएनयू हुसैन ने में, लिखा है लेकिन जेएनयू ये में भी अगर ईवीएम से चुनाव 2024 हो का ये चुनाव तो में एबीवीपी इतनी बुरी तरह से एबीवीपी कभी नहीं आ रहे। बुरी ये तरह इन्होंने से कहा। हार गया। देखिए जेएनयू बैलेट बीजेपी पेपर के से लिए चुनाव हुआ। बहुत टेढ़ी खीर है, अभी दोस्तों भी बहुत दूर की स्क्रीन पे कौड़ी है। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट ये पर न्यूज़ टक्कर दी है, देख के हो आपको जाता है कई बार, कैसा लगा? टक्कर हो जाती है। लेकिन चुनाव और इलेक्शन जेएनयू में में कब्जा और करना, चुनाव में जेएनयू में अपना वर्चस्व ईवीएम कायम करना, या बैलेट पेपर से वो होना बीजेपी के चाहिए। लिए अभी दूर की कौड़ी। कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, और ये बड़ा सवाल है आखिरकार ये अपना बैलेट अपना पेपर राय का दीजिए, चुनाव, और जहां लाइक पर कीजिए, पढ़े शेयर लिखे लोग कीजिए। हैं थैंक यू। वहां पर उस विचारधारा को समर्थन क्यों नहीं मिलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश भर में बीजेपी अगर 2 बार से जीत रही है तो देश भर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन ये जरूर सत्य है कि जब देश भर में महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के अग्निपथ जैसे स्कीम का मुद्दा, ये तमाम सारे मुद्दे हैं, और अगर उसके बावजूद जो है वो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, उसके बावजूद अगर चैनलों में दिखाया जा रहा है कि 400 पार हो गया है, तो क्या लोगों के लिए ये मुद्दे कोई अहमियत नहीं रखते हैं? सवाल इस बात का है। और सवाल ये भी है कि किस तरीके से भाजपा के बुरे दिन चल रहे हैं। मैं जेएनयू की खबर पर आऊंगा, लेकिन छोटी सी एक अपडेट आपको दे देता हूं। बीजेपी के लिए कल 2 बड़े झटके रहे। एक तरफ तो जेएनयू में उनकी हार हो गई, और दूसरी तरफ एक बुरी खबर यह आई कि जेपी नड्डा जी की पत्नी, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की कार चोरी हो गई, एफआईआर दर्ज कराई गई है। मैडम जी की फॉर्च्यूनर कार थी सफेद रंग की, जेपी नड्डा जी की पत्नी की, और चोरी हो गई साहब। दिल्ली के अंदर से चोरी हो गई। एक तरफ नारा देश मजबूत हाथों में है, अच्छे दिन चल रहे हैं, और भाजपा के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, अब इससे बड़ा नेता कौन और होगा, इन्हीं की पत्नी की कार चोरी हो गई। तो समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो है वो पूरा गणित काम करता है, किस तरीके से जो है वो गणित काम करता है, और कैसे जो है वो बीजेपी इन सीटों पर नहीं जीत पाती है, कैसे बीजेपी यहां पर इस क्षेत्र के अंदर अभी तक सेंधमारी नहीं कर पाई है। और मैं आपको थोड़ा सा गणित समझा देता हूं। गणित समझने के लिए आप जो है ये विनय सुल्तान का एक पोस्ट देखिए। विनय सुल्तान ने काम की बात लिखी है। जेएनयू में बैलेट पेपर से मतदान होता है। काउंटिंग में पहले साइंसेज और संस्कृत सेंटर के बॉक्स खुलते हैं। यहां एबीवीपी को हमेशा बढ़त मिलती है, लेकिन यहां के वोट बहुत कम है। यहां से आमतौर पर एबीवीपी 200-250 की बढ़त लेती है। अब बस इस 200-250 की बढ़त पर मीडिया से लेकर ट्विटर पर दक्षिणपंथी खेमा हल्ला मचाने लगते हैं। ढह गया लाल किला, 200-250 की बढ़त पर मीडिया से लेकर ट्विटर पर दक्षिणपंथी खेमा हल्ला मचाने लगते हैं। ढह गया लाल किला, 200-250 की बढ़त पर मीडिया से लेकर ट्विटर पर दक्षिणपंथी खेमा हल्ला मचाने लगते हैं। ढह गया लाल किला, 200-250 की बढ़त पर मीडिया से लेकर ट्विटर पर दक्षिणपंथी खेमा हल्ला मचाने लगते हैं। ढह गया लाल किला, 200-250 की बढ़त पर मीडिया से लेकर ट्विटर पर दक्षिणपंथी खेमा हल्ला मचाने लगते हैं। ढह गया लाल किला, 200-250 की बढ़त पर मीडिया से लेकर ट्विटर पर दक्षिणपंथी खेमा हल्ला मचाने लगते हैं। ढह गया लाल किला, 200-250 की बढ़त पर मीडिया से लेकर ट्विटर पर दक्षिणपंथी खेमा हल्ला मचाने लगते हैं। ढह गया लाल किला, 200-250 की बढ़त पर मीडिया से लेकर ट्विटर पर दक्षिणपंथी खेमा हल्ला मचाने लगते हैं। ढह गया लाल किला, 200-250 की बढ़त
टाइप के टिकर चलते हैं टीवी के ऊपर। टिकर मतलब जो नीचे पट्टियां चलती हैं। फिर काउंटिंग शुरू होती है SL, SIS और SS की। यहां लेफ्ट का गढ़ है, असल वोट यही है। फिर ABVP हारती है। हर साल ऐसा ही होता है। पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर हर बार लोग गच्चा कैसे खा जाते हैं। और इन्होंने कहा कि फाइनल में जो आंकड़े आए हैं उसमें ABVP ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफी करीबी मुकाबला था। ईमानदारी से इन्होंने ये बात लिखी है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले ललन टॉप में और कई जगह पर काम किया। PM केयर फंड पर एक इनका बहुत बड़ा खुलासा, कई बड़ी बड़ी स्टोरी इंडिया टुडे के लिए की है। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर भी इन्होंने अच्छे खासे ढंग से जो है रिसर्च करके चीजें लिखी हैं। तो ईमानदारी से जो है बात को कह रहे हैं कि यह स्थिति है। लेकिन जो भोंपू हैं उनको केवल एक तरीके की बात समझ में आती है। जो भोंपू हैं उनको केवल एक ही धुन, एक ही नारा, एक ही रंग दिखाई देता है। वो दूसरी चीज को ना स्वीकार कर सकते हैं, ना दूसरी चीज का गुणगान कर सकते हैं, ना दूसरी चीज का बखान कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि JNU जैसे संस्थान में अभी भी BJP बहुत दूर की कौड़ी है। अभी भी यहां पर BJP के लिए दाल जो है वो गलने वाली दिखाई नहीं दे रही है। ये बहुत भारी संकट यहां पर है। राय नहीं है जिस तरीके से ये पूरा है। और उसमें खास तौर पर जो बुद्धिजीवी तबका या खास तौर पर जो स्टूडेंट है वो BJP सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से मुखालफत करता रहा है। और वो मुखालफत जो है वो BJP को बहुत भारी पड़ी है। और आपको पता होगा कि किस तरीके से दीपिका पादुकोण आई थी। और दीपिका पादुकोण JNU में जब गई, जब JNU के बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, JNU में आपको वो भी पता होगा जो कोमल गुप्ता एक बार मुंह पर नकाब लगा करके आई थी, पता ही नहीं चल पाई कि कहां चली गई। आज तक पुलिस खोज ही नहीं पाई। अमित JP नड्डा की जो पत्नी है इनकी गाड़ी खोज दे, ये जरूर हम कामना करेंगे। लाठियों, छात्रों पर तो लाठी चलती रहती है। लेकिन जो 2024 से चुनाव से पहले का जो माहौल है, अगर यही जो है वो ABVP चारों सीट जीत जाती तो सारे चैनलों पर एक खबर चल रही होती। सारे चैनलों पर जो है बताया जाता कि देखो मोदी लहर, मोदी लहर। जैसे कुछ लोग थोड़ी सी देर भी अगर आगे चली जाए BJP तो उसको मोदी लहर बताने लगते हैं। लेकिन अब जब BJP बुरी तरीके से यहां पर पिछड़ती है, BJP 4-0 से साफ हो जाती है, तो इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं करता है। इसको लेकर के कोई खबर जो है वो टीवी के अंदर नहीं होती है। बस उसको तो फिर ये कह करके कि हां ऐसा तो हर बार होता ही है। ऐसा हर बार क्यों होता है? क्या ऐसा हर बार इसलिए होता है क्योंकि यहां पर बैलेट पेपर है? क्या ऐसा हर बार इसलिए यहां पर होता है क्योंकि यहां पर पढ़ा लिखा युवा है जो समझता है? लेकिन यहां से JNU से ही कन्हैया जैसे लोग निकले और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को किस तरीके से बदनाम करने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे अपनाए गए। और उसमें अभी तक JNU से निकले हुए कन्हैया कुमार वो राजनीति में कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन अभी तक जो है वो जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए उनको सिद्ध नहीं कर पाए। तो ये चीज आप सोच। तो बहरहाल मुझे लगता था कि इस खबर पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, और इसीलिए जो है मैं इस खबर को आपके सामने लेकर के आया। आप लोग शेयर करिए इसको और आप बताइए कि क्या वाकई ऐसा है क्या कि जहां पर बैलेट पेपर है तो वहां पर BJP हारेगी, जहां पर EVM है तो वहां पर BJP जीतेगी, और जहां पर पढ़ा लिखा नौजवान है जो समझता है, जो अपने हक अधिकार को जानता है, वो BJP को वोट नहीं देगा क्या? क्या ऐसा है क्या सच में? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या JNU में जिस तरीके का माहौल है, इसको क्या आप इस तरीके से समझ सकते हैं? देश में इस वक्त में करीब करीब 2 करोड़ लोग हैं जो पहली बार वोट देंगे, और ये 2 करोड़ लोगों में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले लोग हैं। और अगर उनकी सोच, उनकी विचारधारा अगर BJP से अलग हो गई है, BJP के खिलाफ है वो, तो यकीन मान करके चलिए BJP का बहुत बड़ा नुकसान वो फिर तय है। BJP को बड़े नुकसान से फिर कोई नहीं रोक पाएगा।
बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए।